हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और एक दो दिन से आपको वीडियो नहीं मिली थी क्योंकि थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी मेरी तबीयत को लेकर। सो इसके लिए बहुत मैं माफ़ी चाहता हूँ। पूरा का आपका ये नोट्स है, सब आपको IIT JEE लेवल का नोट्स है ये हमारा। इसको पढ़िए। ये क्लास 11th के हमारा चैप्टर जो सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही हम लोग का चल रहा है इस समय। क्लास 11th कक्षा 11वीं NCERT हिंदी मीडियम का सभी पार्ट आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वॉच कीजिए, वहाँ पे देखिए, समझिए। और ऐसा आपको नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला, फुल नोट्स है ये। आप सिर्फ आप देख के पढ़िए, समझिए, फिर इसको नोट कर लीजिए। नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा, जाके आप वहाँ से ले के पूरी नोट्स पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आज हम लोग का मेन मुद्दा यही रहेगा। तो सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था को सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहती हैं। तो जो परमाणु होते हैं उनके जो विभिन्न कोष होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण व्यवस्था को, अगर हम उनकी वितरण व्यवस्था को देखें तो इसी को क्या कहते हैं? सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर बनी नियम से बनते हैं। अगर जो सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें किस नियम से बनते हैं, तो सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा बोर बरी के नियम से ही ये हमारा बनते हैं, क्रिएट होते हैं, याद रखिएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन 2n² के नियम से भरे जाते हैं। यदि कोई भी कोष है तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किस नियम से भरे जाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों 2n² के ही वहाँ पे नियम लागू होगा और इसी नियम से कोई भी हमारा सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा। अब बात करेंगे हम कुछ चीज़ की। देखिए, कोई भी हमारा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारा कोष में पाया जाता है, जाहिर सी बात है। तो इसमें जो कोष होते हैं, देखिए, अगर हम लोग कहीं पे कुछ डिजाइन के समझें तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कुछ स्ट्रक्चर से। देखिए, ये हमारा है, मान लो ये हमारा क्या है? कक्षाएं हैं। कक्षाओं को क्या कहा जाता है? कोष। और इन्हीं कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन या इन्हीं कोष के अंदर क्या करते रहते हैं? राउंड करते रहते हैं। इन्हीं कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? राउंड करते हैं। सबकी एक निश्चित कक्षा होती है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा नाभिक में पाया जाता है और इसी के चारों ओर क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए, उपकोष यस और कोष हमारा प्रथम कोष के लिए क्या दिखाते हैं? के, यानी कि कोष बने उपकोषे से। कोष हमारा किससे बनते हैं? या उपकोषों से मिलकर बनते हैं। अगर हमारा कोई यस उपकोष है तो यस उपकोष है तो इसको हम लोग प्रथम कोष बोलते हैं, जिसको के से दिखाते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रथम कोष में उपस्थित रहेंगे। दूसरे उपकोष में sp2 रहेंगे और द्वितीय कोष जिसको बोला जाता है, और इसमें हमारा क्या रहता है? यल। इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं? इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तीसरे जो कोष में कितने उपकोष होते हैं? 3 उपकोष होते हैं, sp,d,f। इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगी वो 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। चौथा हमारा उपकोष क्या होता है? sp,d,f। 4 उपकोष पाए जाते हैं चौथे कोष में, जिसको बोला जाता है चतुर्थ कोष। चतुर्थ कोष को n से दिखाते हैं और जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे मैंने बोला कि देखिए 4 कोष है। मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसमें 4 कोष उपस्थित हैं। कोष ये के, या फिर इसको के, यल, यम और यन, यही मैं बता रहा हूँ। ये जो कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए। चलिए भर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके तीसरे में कितने? इसमें 28 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हमारे? 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यही आपका है। अगर प्रथम कोष में जो इलेक्ट्रॉन देखे कैसे भरेंगे, तो प्रथम कोष के लिए कितना होता है? n बराबर 1 लें। और हमेशा कोषों में इलेक्ट्रॉन किसके नियम से भरे जाते हैं? 2n² के नियम से भरे जाते हैं। तो प्रथम कोष के लिए n का मान कितना लेंगे? 1 लेंगे, तो 2n² होगा। अगर प्रथम कोष के लिए हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन किससे भरे जाते हैं? 2n² के नियम से। यदि n बराबर कितना रखें? 1 रखें, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष के लिए कितने? n बराबर 2, तो यहीं पर रख दीजिए 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू
दो दो दूनी 4, 2 2 दूनी 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। तो यही नियम से आपके हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा आता है बोरबरी के नियम के अनुसार। बोरबरी का नियम क्या होता है? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के नियम से भर जाते हैं। इसको हम सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने के बाद इसके बाद वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। फिर तीसरे कोष में तब तक भरते रहते हैं जब तक कि 18 इलेक्ट्रॉन पूर्ण ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमेशा पहले जो कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे और दूसरे कोष में कितने 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने के बाद इसके बाद वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। फिर तीसरे कोष में फिर तब तक भरते रहते हैं जब तक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाए। जैसे क्या कि हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 तो कितने 1, हीलियम का कितना 2 तो 2, लिथियम कितना तो पहले में देखिए 2 और दूसरे में हमारा 1 2 1 3 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम कितना 4, बेरिलियम का 4 तो 2, हमारा ऐसे आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। चलिए हम लोग इसको आगे और समझते हैं। यहाँ पे बोरान कितना होता है 5 तो 2, 3, कार्बन का 6 तो 2, 4, नाइट्रोजन का 7 तो 2, 5, ऑक्सीजन का 8 तो 2, 6, 6 2 8, आयरन कितना 9 तो 2, 7, निकिल का 10 तो 2, 8, सोडियम का 11 2, 8, 1। देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 8 यहाँ पे तो 2 8 क्योंकि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 होते हैं तो मैंने 1 रखा। मैग्नीशियम 12 तो 2, 8, 2, एल्यूमिनियम का 13 2, 8, 3, सिलिकॉन का 14 2, 8, 4, फास्फोरस का 15 2, 8, 5, सल्फर कितना 16 2, 8, 6, क्लोरीन कितना 17 2, 8, 7, आर्गन कितना 18 2, 8, 8। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है पोटेशियम है, पोटेशियम कितना होता है 19 2, 8, क्योंकि अब हम यहाँ तक तब तक करेंगे जब तक हमारे 2 नहीं हो जाएंगे, फिर हम इसमें 18 भरना स्टार्ट करेंगे। यही हम आपको नियम बता रहे हैं। मान लो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, लेकिन जब इसमें 8 हमारा हो जाए 18 भरेंगे तब इसके तक हम 2 करेंगे, 2 के बाद फिर हम इसमें भरना स्टार्ट कर देंगे। फिर देखिए स्कैंडियम का 21 2, 8, 9, 2, अब इसमें भरना स्टार्ट करते फिर से। टाइटेनियम का 2, 8, 10, 2, वैनेडियम का 23 2, 8, 11, 2, क्रोमियम का 24 2, 8, 12, 2, मैग्नीज का कितना 25 2, 8, 13, 2, आयरन कितना 26 2, 8, 14, 2, कोबाल्ट का 27 2, 8, 15, 2, निकिल का 28 2, 8, 16, 2, कापर का कितना 29 2, 8, 18, 1 का है अपवाद है। जिंक भी हमारा क्या ये हमारे सब अपवाद के रूप में लिए जाते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब हमारा आता है आधुनिक परमाणु मॉडल। हम लोग जानते हैं कि हमारा आधुनिक परमाणु मॉडल क्या था। आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को तरंग मानकर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम आधुनिक परमाणु मॉडल कहते हैं। तो आधुनिक परमाणु मॉडल क्या था? आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को तरंग मानकर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम आधुनिक परमाणु मॉडल का नाम दिया गया। अगर कोई भी परमाणु देखें तो हमेशा परमाणु 2 भागों में बटे हुए थे। एक धनावेशी नाभिक, दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र विशाल क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं हमारे व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है ना। तो परमाणु हमारे 2 भागों से निर्मित होते हैं, पहला धनावेशी नाभिक, दूसरा हमारा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र विशाल क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। फिर हमारा था परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों के ऑर्बिटलों में गति करते हैं। जितने भी हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। फिर हमारा दूसरा क्या था, एक ऑर्बिटल के विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। हमेशा एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। मैं आगे इसको और अच्छे से समझाऊंगा। कांस जो कोष है यहाँ पे कांस है, कोष बने उपकोषे से, उपकोष किससे बन के बने हैं, ऑर्बिटल से मिलकर बने हैं। तो कोष किससे बना, उपकोष से बना, उपकोष किससे बना, हमारा ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है। अगर उपकोष देखें तो कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, SAS PDF यानी कि S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और
एफ उपकोष, हमारे उपकोषों की संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 होती है। फिर पांचवा हमारा यस उपकोष में एक ऑर्बिटल होते हैं जिसका नाम यस ऑर्बिटल है। पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसके नाम पी एन, पी वाई, पी जेड है। डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल जिनके नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एन, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और एफ उपकोष में कितने ऑर्बिटल, तो 7 ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यस उप ऑर्बिटल हमारा कैसा होता है, गोलाकार होता है। दूसरा हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है छठवां यहाँ पे। पी ऑर्बिटल डंबलकार, डी ऑर्बिटल डबल डंबलकार और एफ हमारा ऑर्बिटल क्या होता है, जटिल होता है। जैसे यस ऑर्बिटल गोलाकार, पी ऑर्बिटल डंबलकार, यस पी, डी ऑर्बिटल डबल डंबल, ऐसे डबल डंबलकार। और हमारा डी क्या होता है, एफ हमारा जटिल हमारा होता है। यही आपका होता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा है यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन और जिसे हम S2P6 D10 और F14 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अब देखिए अब आपको समझ में आएगा ऑर्बिटल का आकार निम्नलिखित है जो भी रहेगा। देखिए यस में हमारे कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है। कैसा होता है, गोलाकार। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए विपरीत चक्रण 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे। पी में कितने ऑर्बिटल, 3, 1 2 3। अब प्रत्येक ऑर्बिटल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण की, जिसके नाम पी एन, पी वाई, पी जेड। और यहाँ पे आकार डंबलकार। इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 है अब प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 6। डी में हमारे कितने ऑर्बिटल, 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं ना हम डबल डंबलकार, कितने इलेक्ट्रॉन, 10। एफ कितना होता है, एफ में हमारे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूनी कितने, 14। पहले कोष में उपकोषों की संख्या 1 होती है, दूसरे उपकोष में उपकोषों की संख्या 2 होती है, तीसरे में 3 और चौथे में 4 उपकोष होते हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। 1s, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। तो ये हमारे उपकोष हैं। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। पहले कोष में यस उपकोष, दूसरे कोष में 2 उपकोष यस और पी, तीसरे में 3 उपकोष यस पी डी और चौथे में 4 उपकोष एस पी डी एफ हमारे होते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसी उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या किसके बराबर होती है, तो एन स्क्वायर बराबर होती है। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑर्बिटलों की संख्या 1, तो किसने 1। दूसरे कोष में ऑर्बिटलों की संख्या 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तीसरे में हमारा कितने, 3 का स्क्वायर 9। और हमारे चौथे उपकोष में ऑर्बिटलों कोष में ऑर्बिटल संख्या 4, तो इसमें कितने हमारे ऑर्बिटल, 16। तो इस नियम से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों पूरा नोट्स रहा। आपको जहाँ न समझ आए कमेंट कीजिए, मैं और आपको अच्छे समझाऊंगा। अब हम अगला आपको जो नियम बताएंगे, आप बाऊ का नियम बताएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।